हेलो दोस्तों, आपने सही सुना है कि बिहार एसटीईटी 2019 की पुनर्परीक्षा आयोजित करने का फैसला बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने निर्णय ले लिया है। और इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी जानेंगे। चलिए सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो कि बिहार एसटीईटी की जो नई तिथि है वह अब घोषित कर दी गई है। आप बिल्कुल निफिक्र रहिए कि जो अब एसटीईटी की एग्ज़ाम होगी यानी वह अब ऑनलाइन मोड में ही एग्ज़ाम होगी। यानी पहले एसटीईटी यानी जितने भी एग्ज़ाम होते थे पहले ऑफलाइन मोड में होती थी, लेकिन अब ऑनलाइन मोड में ली जाएगी। यह पहली बार यानी एसटीईटी 2020 की पहली बार जो एग्ज़ाम है वह ऑनलाइन ली जा रही है। चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर यानी कि बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां एसटीईटी की परीक्षा यानी जो है कि नई तिथि निर्धारित कर दी गई है। यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एसटीईटी की पुनर्परीक्षा यानी 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच यानी 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच आयोजित करने का फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस को देखते हुए यह परीक्षा इस बार ऑनलाइन मोड में ही ली जाएगी। यानी यह सबसे बहुत बड़ी कहा जाता है यह कि हमेशा यह कहा गया है कि ऑफलाइन एग्ज़ामों में धांधली ज़्यादा होता था, लेकिन इसी वजह से धांधली को रोकने के लिए यह ऑनलाइन एग्ज़ाम बिहार विद्यालय समिति परीक्षा समिति द्वारा लिया गया है। 28 जनवरी को ली गई परीक्षा जो हुई थी उसे रद्द कर दिया गया है। यानी बिहार में एसटीईटी की परीक्षा 28 जनवरी को पहली बार हुई थी। आपको हम बता दें कि जो कि बिहार एसटीईटी की परीक्षा है वो 28 जनवरी को पहली बार हुई थी। जो परीक्षा में काफ़ी धांधली को लेकर बोर्ड ने इसे क्या कर दिया था, तो इसे रद्द करने का फैसला ले लिया था। यानी जो कि इस बार जो कि 28 जनवरी 2020 में परीक्षा हुआ था यानी ऑफलाइन में जो हुआ था उसमें काफ़ी धांधली हुआ था। इसी को मद्देनज़र लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसको रद्द करने का फैसला ले लिया। तो दूसरी ओर कुछ परीक्षार्थियों ने इसका रिजल्ट जारी करने का भी मांग भी किया, लेकिन कोरोना के बीच सरकार ने एक बार फिर से इस परीक्षा के लिए क्या कर दिया, तो नई तिथि निर्धारित करके छात्रों के हित में बहुत बड़ी राहत दी है। यानी हम बता दें आपको कि इसमें जो छात्र छात्राओं के लिए है यानी बहुत बड़ी राहत दी गई है। यानी कि ऑफलाइन में एग्ज़ाम में बहुत बड़ी धांधली जो होती थी उसको मद्देनज़र रखते हुए अब ऑनलाइन में व्यवस्था कर दिया गया है और इससे हम लोग भी काफ़ी खुश हैं। बट जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में काफ़ी धांधली हुआ था और सेटिंग भी काफ़ी होता है, इसी के मद्देनज़र रखते हुए ऐसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसका निर्णय लिया है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि 2.5 लाख के करीब परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे। एसटीईटी की जो परीक्षा 28 जनवरी 2020 को राज्य के 300 से ज़्यादा केंद्रों पर यानी 2 शिफ्ट में हुई थी। यानी आपको हम बता दें कि इस परीक्षा में कुल 2,47,241 अभ्यर्थी ही शामिल हुए थे और परीक्षा खत्म होते ही इसका प्रश्न पत्र जो था क्या होने लगा था, तो लीक होने लगा था। ठीक है, और इसी लीक होने के मामला जो उठा था इसके बाद बिहार बोर्ड ने ये जांच कमेटी गठित भी की और 4 सदस्यीय यानी हम आपको बता दें कि 4 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि परीक्षा के दौरान मोबाइल फ़ोन से प्रश्न पत्र की फ़ोटो भी वायरल की गई, जो कि इस मामले में कई परीक्षार्थियों के खिलाफ प्राथमिकता भी प्राथमिक भी दर्ज कराई गई थी। सीबीएसई की इस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में परीक्षा रद्द करने की अनुशंसा भी की थी और परीक्षा को दोबारा आयोजन कराने की यानी कि कराए जाने की भी सिफारिश भी की थी। ठीक है, चलिए यह जो पहली बार जो ऑनलाइन परीक्षा होगा यानी कि यह बीएसईबी जो कि तहत होगा, यानी कि इस धांधली के कारण शिक्षा विभाग ने पहले परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया था। इसके बाद यह जो फैसला लिया गया था एसटीईटी की परीक्षा
जो ऑनलाइन मोड से ही होगी। जानकारी के मुताबिक यह परीक्षा बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित कराई जाएगी। आपको हम बता दें कि जो यह ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा, ठीक है, तो यह बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित की जाएगी। बिहार सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी बेल्ट्रॉन से परीक्षा कराए जाने की भी मंजूरी दे दी है। यहाँ तक कि हम आपको बता दें कि बिहार सरकार भी जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी बेल्ट्रॉन से परीक्षा कराए जाने के लिए भी मंजूरी दे दी है। इससे पहले बिहार में TET एंड STET, यानी इसके पहले जो बिहार में TET और STET का जो एग्ज़ाम का आयोजन बिहार बोर्ड ही करता रहा है, यानी यह जो भी STET और TET का जो एग्ज़ाम है वह बिहार बोर्ड ही करता रहा है। और ऑनलाइन परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों में काफ़ी मतलब कि उत्सुकता देखने को मिल रही है। और जो कि यह हम लोग मानते हैं कि यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है पटना, जिससे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया है, जो लेने का फैसला लिया है, वह काफ़ी छात्रों के हित में है और इसमें धांधली भी कम होगा। धांधली तो बिल्कुल होगा ही नहीं, इसमें किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा, प्रश्न पत्र आउट होने का तो नाम ही नहीं है। चलिए हम लोग जानते हैं कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो नोटिस यानी विज्ञापन जो दिया है उसके बारे में हम लोग जानकारी जानते हैं। कि चलिए तो यह जानकारी सबसे पहले आपको हम बता दें कि विज्ञापन संख्या जो है PR 181, यानी PR जो है 181 2020, ठीक है, यह विज्ञापन संख्या जो है निकला हुआ है, यानी PR 181 2020 के तहत निकला हुआ है। ठीक है, चलिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET 2019, ठीक है, जो कि 2019 की पुनर्परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आवश्यक सूचना, ठीक है, यह जो माध्यमिक शिक्षा परीक्षा जो है STET 2019 की पुनर्परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आवश्यक सूचना दिया गया है, जो कि हम लोग जानेंगे कि एदत द्वारा, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा STET 2019 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी, उनके अभिभावक या सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी या सभी जिले के अधिकारी एवं मतलब सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि समिति की विज्ञप्ति संख्या PR 121 यानी 2020 के द्वारा दिनांक 28/1/2020 को दोनों पालियों में आयोजित माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा STET 2019 को रद्द करने यानी पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है एवं उनकी पुनर्परीक्षा आयोजित करने के संबंध में भी सूचना दे दी गई है। इस क्रम में समिति की विज्ञप्ति संख्या PR 168 2020 के द्वारा शिक्षा के आयोजन की तिथि शीघ्र ही निर्धारित करने की सूचना दी गई थी। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे पॉइंट नंबर जो 2 है कि समिति के निर्णय अनुसार यानी दिनांक 28/1/2020 और दिनांक 26/2/2020 को दोनों पालियों में आयोजित माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी STET 2019 की पुनर्परीक्षा जो ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाना था, ठीक है, यानी किया जाना है। ठीक है, तो यानी तीसरी बार हम पॉइंट पर बात करें तो जो कि इस संबंध में सूचित किया जाता है कि 28/1/2020 एवं दिनांक 26/2/2020 को जो आयोजित परीक्षा का जो कि पुनर्परीक्षा अब दिनांक 9 सितंबर 2020 से लेकर यानी 21 सितंबर 2020 के बीच ऑनलाइन के माध्यम से यह आयोजित की जाएगी। आपको यह इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि जो कि पहले जो एग्ज़ाम हुआ था यानी कि 28/1/2020 को और 26/2/2020 को 2 पालियों में एग्ज़ाम 2 दिन मतलब कि एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, और उसे पुनर्परीक्षा आयोजन करने के लिए दिनांक 9 सितंबर 2020 से लेकर यानी 21 सितंबर यानी अगले महीने, ठीक है, अगले महीने यानी सितंबर में 2020 के बीच, ठीक है, 21 सितंबर 2020 के बीच ऑनलाइन के माध्यम से आपको एग्ज़ाम ली जाएगी। ठीक है, इस परीक्षा की जो तिथि है इसको हम बारे में बात करते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि जो कि फर्स्ट डे का जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो क्या होगा, डेट ऑफ एग्ज़ाम के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए ठीक है, तो पहला एग्ज़ाम जो होगा फर्स्ट डेट ऑफ एग्जामिनर्स वो 9/9/2020 को होगा एंड सेकंड एग्ज़ाम जो होगा
10 यानी कि 10/9/2020 को होगा। थर्ड एग्ज़ाम जो होगा 11/9/2020 को होगा। और फोर्थ यानी कि फोर्थ डेट का जो एग्जामिनेशन होगा वह 14/9/2020 को होगा। यानी गैप दिया जा रहा है, ठीक है, यानी बीच बीच में गैप भी है। और फिफ्थ डेज ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वह 15 यानी कि 9/2020 को होगा, ठीक है। और सिक्स्थ डेज एग्जामिनेशन जो होगा 16 यानी कि 16/9/2020 को होगा। और सेवन्थ डेज यानी कि 7वां डेट एग्जामिनेशन जो होगा वह 17/9/2020 को होगा। और 8 यानी डेट जो एग्जामिनेशन होगा वह 18 यानी कि 18/9/2020 को होगा। 9th डेट एग्जामिनेशन जो होगा, 9वां जो एग्ज़ाम होगा वह 21/9/2020 को होगा और उस दिन समाप्त हो जाएगा। इस तरह से यह 9 दिन यानी कि इस तरह से यह 9 दिन में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ओके, इस तरह से हम 9 डेज तक एग्ज़ाम लिया जाएगा। ओके, यानी 9, ठीक है। और 9/9 को पहला स्टार्टिंग है, 10/9 को दूसरा है, तीसरा 11/9 के है, चौथा 14 को है, पाँचवा 15 को है, और छठा यानी 16 को है, और सातवां 17 को, और आठवां यानी 18 को, और नौवां 21 तारीख को। इस तरह से 9 पालियों में एग्ज़ाम ली जाएगी, 9, ठीक है। और इसके बारे में हम रिमार्क के बारे में हम लोग जाने तो अलग अलग तिथियों को अलग अलग विषयों की पहली बार, ठीक है, पहली बार सिटिंग वाइज परीक्षा ली जाएगी। पहली बार जो है यह सिटिंग वाइज परीक्षा ली जा रही है। ओके, और विद्यार्थियों को उसकी परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा की विषय एवं परीक्षा केंद्र आदि के संबंध में हम लोग विस्तृत जानकारी प्रवेश पत्र के माध्यम से निर्गत कर दिया जाएगा। ओके, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। चलिए, और सबसे पहले हम लोग जो भी मतलब विस्तृत जानकारी मिलेगा हम लोग को प्रवेश पत्र के माध्यम से मिलेगा। चलिए, यह प्रवेश पत्र जो होगा कब मिलेगा, तो हम लोग को प्रारंभ होने की जो तिथि है वह 2 सप्ताह पूर्व, यानी अर्थात आपको बता दिया जा रहा है कि दिनांक 25/8/2020 को निर्गत कर दिया जाएगा। और हमको आशा है कि अब लगता है कि कोरोना वायरस के चलते भी कोई इसमें परवाह नहीं है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा ही। यानी 25/8/2020 को यानी इसी मंथ यानी अगस्त महीने में प्रवेश पत्र मिलना चालू हो जाएगा। देखिए इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हो पाता है कि नहीं। अभी तो कोरोना का सिचुएशन बढ़ता जा रहा है, बट इसमें कोई बात नहीं, अगर सरकार ने निर्णय ले लिया है तो अवश्य ही होगा। और क्योंकि इलेक्शन भी है, और इलेक्शन के चलते तो एग्ज़ाम होना ही है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम नहीं होती है तो बहुत सारे मतलब कि वोट भी इलेक्शन के चलते कट जाएंगे। बिहार सरकार इसी के मद्देनज़र रखते हुए और बहुत जल्दी इसे ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से भी दी जाएगी। चलिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, विस्तृत जानकारी हम लोग जान गए। और चलिए, और अब अभी से हम लोग फिर से तैयारी करने के लिए जुट जाए, ठीक है दोस्तों। अब जी जान लगा के और इस बारे में हम लोग मेहनत करें। यदि आप लोग चाहते हैं STET की तैयारी, CTET की भी तैयारी करने के लिए, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे बहुत सारे वीडियो साइंस, सोशल साइंस से संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं, हिंदी एंड संस्कृत भी, ठीक है। ओके, थैंक यू।